अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। रोज़ाना सुबह उठते हैं और एक नया लतीफ़ा जो है वो सामने आया होता है। कल वो जो टोला बैठता है शाम को, उसने फिर एक नया शोशा छोड़ा और जनाब ये बात मशहूर कर दी कि जो बच्ची है उसका नया बयान जो है वो सामने आ गया और उसने ताज़ा तरीन जो है वो बयान दे दिया। उसको पढ़ के भी सुनाया। मतलब बंदा कितना एक ढीठ हो सकता है। मैंने बस इन लोगों के लिए एक लफ्ज़ रख दिया, इसको याद रखिए, मुतमिन बग़ैरत हैं। और जो मुतमिन बग़ैरत हो जाए उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या बग़ैरती कर रहा है। वो सारा इन्होंने बयान पढ़ के बताया कि जी ये जो है वो बच्ची कह रही है। ये चालान में बयान पुलिस ने जो है वो लिखा था और तकरीबन मेरे ख़्याल से जुलाई का जो है ये बयान है, क्योंकि जो चालान पेश हुआ था उसके अंदर ये बयान शामिल है और पुलिस ने जो है वो अपनी तरफ से लिख कर जो है मतलब इसको पेश किया था कि बच्ची का जो मौक़िफ़ है वो ये है। इससे अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इससे कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बस क्या करें, मेरे पास तो अल्फाज भी ख़त्म हो गए हैं कि इनके लिए क्या जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। दूसरे कुछ लोग हैं, कम तादाद में हैं, एक दो होंगे मेरे ख़्याल से, वो आके कमेंट करके जो है वो चले जाते हैं। हम खैर उनको डिलीट नहीं करते क्योंकि अपनी मेंटालिटी बंदा शो करके जाता है। तो वो कहते हैं जी कि वो जो ज़हीर है उसने गलत कोई काम नहीं किया, सुन्नत जो है वो पूरी की है, बिल्कुल सुन्नत पूरी की है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सिर्फ यही एक सुन्नत है या और भी मौजूद हैं? नमाज पढ़ना भी सुन्नत है, कुरान पढ़ना भी सुन्नत है, इबादत करना भी सुन्नत है, बाकी और इतनी सुन्नतें हैं उन पे आज तक कोई अमल नहीं करता। बस साल में जो त्यौहार आते हैं उसमें हम मुकम्मल एक दिन के लिए मुसलमान बन जाते हैं। ईद उल फितर आ जाए, ईद उल अज़हा आ जाए, कोई भी ऐसा मौका आ जाए, बस वो एक दिन के लिए हम लोग होते हैं, मुसलमान होते हैं और उसके अंदर हम नवाफिल भी अदा करते हैं, नमाज़ें भी अदा करते हैं और जनाब बस हम जैसा कोई होता नहीं। उसके बाद पूरा साल जो मर्ज़ी गंद करें कोई मसला नहीं है, मिलावटें करें, रिश्वत लें दें, नाउज़ बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, ज़ना करें, शराबें पिएं, कोई मसला नहीं है। हाँ, जब कोई ख़ास दिन आए उस दिन आप टोपियाँ पहन लें, नया जोड़ा पहन लें और खुशबू लगा के ये बताएं कि हम मुसलमान हैं। असल में हमारे दीन की रूह कोई नहीं समझा गया और ना इसको समझाया गया। बाकी मैं सुबह उठाऊँ तो तकरीबन 250-300 मैसेजेस आए हुए थे, कैस भाई ये क्या हुआ, बच्ची ने बयान दे दिया। नहीं भाई, ये इन झूठों को आप इनके लिए लगता है मुझे अलहदा पैनल बिठाना पड़ेगा 6-7 बंदों का, क्योंकि ये रोज़ाना कोई एक नया शोशा छोड़ के बैठ जाते हैं मनूस। और उसके बाद जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है एक कम्यूनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमसे सवाल पूछती है, वो सारे जवाबात हम लोगों को जो है ना देने पड़ जाते हैं। इन्होंने शोशा छोड़ना होता है, इनका क्या है, 4 बंदे हैं, मुझे तो ये अब शक्ल से ही बहन भाई लगने लग गए हैं। इनकी शक्लें भी एक जैसी हो गई हैं, इनकी नाक और आँखों के बीच में जो एक गैप है ना वो ज़रा गौर से देखिएगा और आपको लगेगा कि ये मेरे ख़्याल से एक ही नस्ल में से हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप गौर से इनकी शक्लें देखिएगा, इनके नाक ख़ास तौर पे देखिएगा। मैं कभी भी किसी के फेस पे बात नहीं करता, मैंने पहले भी इस चीज़ को, लेकिन ये इस कदर गिर चुके हैं, इस कदर गलाजत इन्होंने बकी है कि अब हमें भी शर्म नहीं आती। हमारे बड़ों ने हमें समझाया है कि बेटा किसी की शक्ल का मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन क्या करें, एक इंसान आपके सामने खड़े होकर आपकी तजलील करी जा रहा है, गालियाँ दी जा रहा है, तो आखिर एक वक्त आता है कि आपको बोलना पड़ता है और फिर उसको उसी की ज़ुबान से समझाना पड़ता है। वो उसके अलावा ऐसे लोगों को समझ नहीं आती। इनके जो पेज है ना इन्हीं की ज़ुबान से कसने पड़ते हैं, उसके अलावा इन्हें समझ नहीं आती। इसलिए बाकी भी मेरे और जो भाई हैं वकला हज़रात हैं वो भी बोलते हैं। अब ज़ाहिर बात है बोलेंगे ना जी, कब तक खामोश बैठेंगे, ये कब तक बकवास करते रहेंगे और हम इनकी बकवास सुनते रहेंगे, कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे और हम इनका झूठ सुनते रहेंगे। ये तो पता नहीं कहाँ से आए हैं और किस नस्ल के हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें तो समझ ही नहीं आई, बंदे को कोई गैरत होती है, कोई शर्म होती है, झूठ पे झूठ बोली जाते हैं, झूठ पे झूठ बोली जाते हैं। असल में ना इनकी आई हुई है सबकी, ये जो 4-5 बैठे कमबख्ती आई हुई है, इनकी कभी शक्लें आप देखा करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैसा लगा हुआ है और फिर वो पीछे से प्रेशर पड़ता होगा कि भाई पैसा खा के बैठे हो, करो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे।
تو बेचारे रोज़ाना मंडली लगा के बैठ जाते हैं, हैं जी, ले लेते हैं 1 लाख व्यूज़, कमेंट होते हैं 4, 2 बंदे इन्होंने हायर किए हुए हैं, ठीक है, वो इसलिए हायर किए हैं, वो कमेंट्स डिलीट करते रहते हैं, कमेंट्स डिलीट करते रहते हैं, क्योंकि लोग गालियां निकालते हैं, ज़ाहिर सी बात है। इनकी मनूस शक्लें देख के, इनकी मनूस बातें सुन के लोग इनको गालियां निकालते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता चला था कि 2 बंदे इन्होंने अलग हायर किए हुए हैं, हमें जो गाली निकाले तो आप लोगों ने कमेंट जो है वो डिलीट कर देने हैं। तो हम देखते हैं एक और चैनल बनाते हैं, इनको सिर्फ लानते भेजने के लिए, गालियाँ भेजने के लिए कमेंट जो है ना करे उसके अंदर, उधर से तो ये डिलीट कर देते हैं, लेकिन अलहदा एक चैनल बना के ना उसके ऊपर खाली इनको गालियाँ दें। तो ये जो इन्होंने नया शोशा छोड़ा, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पुराना चलान के अंदर है, इन्होंने दोबारा उसको पढ़ के रिपीट कर दिया। कोई भी उसमें कोई आपको नई बात नज़र आई, वही सारी पुरानी बातें हैं कि जी मैं ख़ुद गई हूँ और इसने किराया दिया है, सब झूठ है ना। वो झूठ भी आप लोगों के सामने CDR सामने आ गया है, बाकी तमाम हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने आ गए हैं। दूसरा, लोग बहुत सवाल कर रहे हैं निकाह खां और गवाह के मुतालिक, तो भाई इनकी जो दफ़ात हैं वो कुछ और थी, ठीक है, ये सहूलतकारों में आते हैं, ये इन्होंने तो किया है ना सारा कुछ, ज़हीर और शबीर ने, तो वो आधी तो वैसे ही काट चुके थे सज़ा अपनी। और दूसरी बात ये नहीं कि उनको आज़ाद कर दिया तो वो भाग जाएंगे या निकल जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं, वो बयान दे चुके हैं कि हम निकाह हमने नहीं करवाया और ये सारा झूठ है, वो बयान कलमबंद हो चुका है, और जब अब उनकी ज़रूरत होगी तो उनको वो बुला लेंगे। तो ये इतनी बड़ी, वो कल डांस कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, छुआरे बांट रहे थे, तो पता नहीं अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, हमारी तो सोच समझ से बाहर है। बाकी जबरान नासिर ने कल बता दिया था कि हम देखेंगे, जब फैसला हमारे सामने आएगा उसको स्टडी करेंगे, और अगर मुनासिब समझते हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल से जबरान नासिर से बेहतर कोई भी नहीं समझ रहा कि इसको केस को कैसे लेके चलना है। तो आप लोग इनकी बकवास सुन के या कोई आपको सुनाता है तो परेशान ना हुआ करें, या फैसला इतने आराम से और इस तरह नहीं होना। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सबसे बड़ी चीज़ थी कि बच्ची सेफ़ हैंड्स में होनी चाहिए, वो सेफ़ हैंड्स में है, दैट्स इट। ये जेल में बैठे हुए हैं, तो ये अब 2 माह 6 माह जितना भी चलना है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे हैं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्ची अगर लाहौर में होती, गलत हाथों में होती, जिस पहले इसको 3 सूबों में ये लोग फिराते रहे हैं, फिर परेशानी वाली बात थी। बच्ची आराम से बैठी है, अपने शहर में बैठी हुई है, अच्छी जगह पे बैठी हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। तो इंशाल्लाह जैसी आप कोई अपडेट होती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इनको आप देखते क्यों हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, इनकी बकवास क्यों सुनते हैं आप लोग, और बकवास क्या सुनी आपकी, इनकी शक्लें कैसे बर्दाश्त करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह जैसे कोई अब आती है लेटेस्ट अपडेट तो फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।